ये आई है हमारे यहाँ मंगती। मंगती। 2-4 लड्डू। मुंह दिखाने दर। ये है हमारी स्कूल की शिजुका। हेयर कटिंग देखो जरा इनकी। तुम क्या जी कह रही है? खंडूड़ी वही है जो कपड़े सिले हैं। डिमरी सर क्या विचार है? कपड़े सिले हैं कि क्या करें? दे देंगे उनके पास ठाकुर को रखे दूंगा और क्या जगह हाथ लगा दे जगह हाथ लगे। अलमारी निकाल दी गई है। डिमरी जी तो जोश शोर दिखाते हुए। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 4 बजे, क्योंकि दिन भर मैं व्यस्त था, स्कूल में कई काम थे। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए ब्लॉग में। आज मैं हूँ बागड़पुर में और बागड़पुर से ही ब्लॉग की शुरुआत की जा रही है, क्योंकि हम जा रहे हैं कपिल सर के घर पे, क्योंकि उनके यहाँ है गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ, जिसके लिए थोड़ा बहुत हम लोगों की आस्था है कि भाई जो सिख धर्म है वो हिंदू धर्म का ही एक अंग है। उसी के लिए हम जा रहे हैं कपिल सर के घर पे गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ सुनने के लिए। चुके हैं कपिल सर के घर पे। हमारा इंतजार कर रहा था यहाँ पे रोजर बाबू। ए रोजर बाबू, अरे कहीं जाने नहीं देता। क्या है? खोलना है? अच्छा खोलना है। एंड जो स्टाफ मेंबर हमारा निशा मैडम, वो पढ़ा रही हैं बच्चों को ट्यूशन। देखते हैं क्या पढ़ रहे हैं बच्चे ट्यूशन में। ये चल रही है ट्यूशन क्लास। 1 2 3 4 वहाँ बैठे हैं, 3 यहाँ बैठे हैं और मैडम जी बैठी हैं। क्या पढ़ा रहे हैं मैडम? ऑल सब्जेक्ट। और प्रलाक्षा मैडम आप क्या पढ़ रही हैं? मैथ्स पढ़ रही हैं। ओहो हो, डर किस सब्जेक्ट से लगता है? मैथ से डर लगता है? सबको मैथ से डर लगता है? कुणाल बताएगा, कुणाल को किससे लगता है डर? ईवीएस से या मुझसे? अच्छा इंग्लिश से। अच्छा विजय पाल सर पढ़ाते हैं। तो खौफ देखो बच्चों में मैथ्स और इंग्लिश का। मेरा खौफ भी है? ना मेरा खौफ किस किस पे है? मेरा खौफ किस किस? हाथ खड़े करना जरा। अरे बाप रे 3। और उधर दक्ष। अरे दक्ष बाबू तुम लोग, अच्छा तुम लोग तो पढ़ते नहीं हो मेरे से। इन दोनों पे खौफ नहीं है। मुंह दिखाने दर। ये है हमारी स्कूल की शिजुका। हेयर कटिंग देखो जरा इनकी। तुम क्या गजब हेयर कटिंग की है। किसने की है? पार्लर में जाकर कराए? खुद से? अरे वाह भाई वाह, ब्यूटी पार्लर वाले बन रहे हैं सब। खेत से प्रोड्यूस की गई काली दाल, उड़द। अम्मा जी ने बोले उड़द, हमारे यहाँ कहते थे काली दाल। तो काली दाल का जो सीजन होता है वो यही होता है। इसकी काली दाल बनेगी। नहीं काली दाल इसी को कहते हैं। ये उड़द बोलते हैं हमारे काली दाल नहीं बोलते इसको। दाल इसकी तो दल का बनेगी। दल का हो जाए। और ये हमारी स्टूडेंट जो थोड़ी देर में बोलेगी कि मेरे को ना मेकअप करके बोलना था ना आने के लिए। डिमरी जी हमारे जा रहे हैं माथा टेकने के लिए। जी आ चुके हैं माथा टेक के। अब मेरी बारी है। सर के ऊपर अभी एक रुमाल बांध के जाऊंगा, फिर माथा टेकूंगा। आपको दिखाऊंगा कि गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किस तरह से होता है। नानक नाम समावे सोए थोड़ी वारी महला तीजा गुर सेवा उचारे होई पूरा जनकार कमावे कोई अकुट नाम धन हर तोट ना होई ऐथे सदा सुंदर शोभा। जी कह रही है खंडूड़ी वही है जो कपड़े सिले हैं। डिमरी सर क्या विचार है? कपड़े सिले हैं कि क्या करें? दे देंगे उनके पास और खंडूरी से दूसरे हैं। मुझे ना बताओ कौन से हैं। तुम्हें क्या कहती हो कपड़े सिले? खंडूरी सर आपके लिए इम्पोर्टेंट वाला मैसेज है कि अब से घर में सिलाई मशीन रखना चालू कर दो। लो ये आई है हमारे यहाँ मंगती। मंगती। 2-4 लड्डू देंगे। इनको हमने दी है चाय। चाय में खुश हो जाएंगे। हाँ ये चाय में खुश। ले लीजिए नमकीन बिस्कुट। ले मैं प्योर मावे के लड्डू खाऊं। ये मंगती चाय पीती है मैं। चाय अच्छी ना तुम्हारे घर की गुड्डन घर की चाय बड़ी स्वाद। तुम्हारे घर की चाय कितनी स्वाद।
तो आपको बता रहा था मैं कि आज कपिल सर के घर पे गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ है, तो सर से मैं जानना चाहूँगा कि क्यों ये पाठ किया जाता है। हालांकि सिख धर्म की थोड़ा बहुत जानकारी मुझे है कि पहले गुरु नानक देव जी हुए जिन्होंने सिख धर्म को स्थापित किया, और अंतिम जो गुरु रहे 10वें गुरु गोविंद सिंह रहे, उन्होंने क्या किया कि सारे जितना भी गुरुओं की वाणी थी उसको संकलित किया और गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से एक पुस्तक में उसको संकलित करने के बाद कहा कि अब से गुरु प्रथा खत्म कर दी जाएगी। इसके बाद जो भी सिख धर्म का अनुयायी होगा केवल गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करेगा। तो सर ज़रा मुझे बताइए कि आप लोग ये पाठ करवा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भी पाठ होते हैं, तो हमारे यहाँ हर देवी देवता का अलग पाठ है, तो आपके यहाँ गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ कराया जा रहा है, किस पर्पज़ के लिए है? एक्चुअली में सर क्या है ना कि जो हमारे पूर्वज थे तो वो मतलब हमारे दादा परदादा के टाइम में वो पंजाब से आगे बसाए गए थे। गुरु महाराज ने इधर लाए थे, इधर दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में लागे, जब उनका जो आपके मुगलों का ज़्यादा आतंक था इधर, तो यहाँ लाके बसाया गया था पंजाब से। तो अब क्या है, धीरे धीरे कल्चर बदल गया, लेकिन हमारी जो पैतृक वो है, जो भाषा भी आप सुनते होंगे, हम कभी कभी लैंग्वेज पंजाबी में बोलते हैं यहाँ, तो पंजाब से है। तो उसी स्तर में जो है घर में जो सुख शांति और गुरु महाराज का आवागमन मतलब आने के घर में विराजमान करने के लिए पाठ कराया जाता है। तो इस तरह से ये लोग अपना पाठ करवाते हैं। हालांकि ये सारी हिंदू धर्म की रीति नीतियाँ फॉलो करते हैं, लेकिन जो अपना रूट है यानी कि पंजाबी रूट है, तो पंजाबी रूट होने के कारण इनको सिखिज़्म का थोड़ा बहुत भी अपना कल्चर अपनाना पड़ता है, जिसमें सबसे मुख्य जो कल्चर होता है वो है गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ। और सर शायद आप लोगों के यहाँ फेरे भी गुरु ग्रंथ साहिब के लिए जाते हैं? मेरे अपनी शादी में मेरे फेरे जो है गुरु ग्रंथ साहिब जी की महाराज के सामने हुए, उन्हीं के माध्यम से हुए। हमारे यहाँ क्या ना, देखिए जैसे अगर खुशी है तो ये 3 दिन का अखंड पाठ साहिब कराते हैं कि 3 दिन मतलब 36 मतलब कितने घंटे हो गया, 3 दिन लगा था। 11 बजे आज स्टार्ट हुआ है, ये संडे को 11 बजे समाप्त हो जाएगा। और जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है या उसमें साधारण पाठ की प्रथा है। साधारण पाठ होता है 7 दिन का या 5 दिन का। तो उसमें क्या होता है कि आप 12 ये जो है ना, जो खुशी का पाठ होता है वो सुबह 10-11 बजे स्टार्ट होता है और 10-11 बजे उसका समापन हो जाता है। और जो गम वाला पाठ होता है वो होता है आपका 12 बजे के बाद उसकी स्टार्टिंग होती है और 12 बजे के बाद ही उसका समापन होगा। तो इस तरह से सारा कर्म जो किया जाता है इनके यहाँ, वो गुरु ग्रंथ साहिब जी के द्वारा किया जाता है। अब हिंदू धर्म में जो हमारा है कि भाई हर चीज़ के लिए अलग तरह का वेद है, पाठ है, पुराण रखे जाते हैं। इनके लिए केवल एक ही पुस्तक है गुरु ग्रंथ साहिब जी, यानी कि खुशी का माहौल है तो भी गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ होगा, और अगर गम का माहौल है तो भी गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ होगा। मतलब ये होता है कि भाई गुरु महाराज हमें अगर गम का है तो गुरु महाराज हमें मतलब उस चीज़ से लड़ने की शक्ति दे, हमें जो है पॉजिटिव रास्ता दिखाए। और खुशी में क्या है कि हम खुशी में इसलिए कराते हैं कि भाई ठीक है, गुरु महाराज हमें दाद बख्श रहा है, हमें अपनी मेहर बना के रख रहा है हमारे ऊपर, तो इसमें हम कराते हैं। तो इतना ही है कि पाठ के अंदर क्या क्या होता है। और यहाँ पे खाना बनाने की तैयारी भी हो चुकी है। हमारे सब्सक्राइबर हैं ये, और सब्सक्राइबरों से मुलाकात होती रहनी चाहिए। तो आज बनेगी आलू और गाजर की सब्जी। आ चुका है खंडूटी की शादी का सामान, ट्रक कर रहे हैं खाली, और अलमारी निकाल दी गई है। और डिमरी जी तो जोश शोर दिखाते हुए सामान आ चुका है। ये बेड, ये ड्रेसिंग, और हमारी हालत हो रही है इतनी बुरी कि बताने लायक नहीं है। और हमारे लेबर पार्टी ये सेफ आ चुका है। क्या कहना चाहेंगे, इतना सामान आया है? मेरी मत सुनो, राहुल भैया की सुन लो। क्या सुनिए राहुल भैया की? 2 दिन बाद सुनना। 2 दिन बाद सुनने के लिए कुछ बोलने लायक रहेगा? 2 दिन बाद सुनने के लिए कोई कुछ लायक नहीं है। पूरी व्यवस्था करते हुए कि सामान कैसे फर्स्ट मंजिल में पहुंचेगा। तेरा ब्लॉग बना शुरू हो गया ना? वेरी गुड। ना तो क्या चाह रहे हो आप? ना बनाए यार रस से कल चलूं? रस से तो रहे 4 बजे दुकान से जाके। अच्छा मैं तेरे को कल बोला था तूने। अरे हमने अंदर ही बना ला रहे 5 बजे। ये कर रहे हैं लड़ाई झगड़ा, इस पे रस्सा नहीं है। कन्हैया जी कुछ कहना चाहेंगे? तुम तो चाय पियो। हां तूने बहुत सारी। अरे भाई ला रहे हैं, बस 5 मिनट लगेगा लाने में। तुम चाय पियो। बाइक से चल रहे तीनों। हां तीनों चल रहे हैं बाइक से। काम करके पसीने से हालत खराब हो चुकी है। कन्हैया जी तो क्या कह रहे हैं आप इस सामान के लिए, मतलब क्या लग रहा है आपको? ये एक बात है, ये संजीव, ये अगर ये नहीं होता तो तब दिक्कत आ जाती है। अगर ये पोर्शन है क्योंकि इधर से कोई तार है नहीं, ये भी तो खुल जाती है। खुल जाती, लेकिन वो तार बने, तार नहीं है, बिजली की तार है।
आखिरी सामान बचा है पहुंचाने के लिए, बाकी सारा सामान पहुंच चुका है। देखते हैं इसको भी कैसे पहुंच जाएगा इतनी हाइट पे। चलो पहले इसको खड़ा करते हैं। लाओ इधर लाओ, इसमें से बाहर कर दो। एक क्रॉस करने देना उसको। एक ही रस्सी रखना, रस्सी एक ही। हाँ एक ही रस्सी रखना, झूलेगा तो नहीं? ना एक ही रस्सी रखना, झूलेगा नहीं है। बीच में रोशन, या बीच में लंबू अभी रुक जाओ लंबू आना। अब कैचो खुद ही आराम से वो कर लेना, खींच के बस सेंटर की एक हो। ये बात, और सारा सामान पहुंच गया है। भाई ये सारा सामान पहुंचा है ऊपर, ये रोशन भाई ने, निमृत जी ने। ये देखो आ गए पहली मंजिल पे। हमारे कहावत है ना कि ज्यादा बिल्ली मुंह से नहीं मारती है, वही वाली स्थिति हो रही है। पहले भाई इसके खोपड़ी निकाल दे। खोपड़ी ये चेयर भेजी, ये नहीं खोपड़ी, यो पैर भाई ये देख, इसके ये बाहर का हिस्सा होगा, ये बाहर का हिस्सा होगा, ये खाली ठाकुर को रखे दूंगा और क्या। जगह हाथ लगा दे यार, जगह हाथ लगे क्या क्या की बना इंशाल्लाह मुस्टैंड। हां मुस्टैंड खाली बनाएंगे देख सब कुछ। अब देख अब किधर को लगे सबसे महत्वपूर्ण काम जो डीवीडी लगाते हैं यहां पर। हाँ गद्दा बिछाएंगे, उल्टे सुल्टे और तो नहीं है, और तो नहीं भैया ड्रेसिंग टेबल किधर रखोगे? ऑर्थोपेडिक तो है वो ना, और तो नहीं है ड्रेसिंग नहीं है। अरे नहीं और तो हां कभी बाहर ही थी डॉक्टर और तो देगा डॉक्टर तो हमारा बहुत महंगा है भाई। वो दरवाजा ना बाहर में। और हमारे पास कुछ छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, देखते हैं क्या कर रहे हैं प्यारे प्यारे बच्चे। क्या कर रहे हो बच्चों? फोन देख ले। क्यों देख रहे हैं फोन? पापा ने दिए थे पापा ने दिया। क्या देख रहे हैं फोन पे? 40 चार्ली चैपलिन। किस पे है दिल, किस पे है दिल, किस पे है दिल, किस पे है? हाँ चाचा बोलो, क्या लेना चाह रहे हैं? जूते फॉर्मल ब्लैक फॉर्मल। क्यों पता थी यार जूते। अच्छा वो करना रिकॉर्ड नहीं कर रहा था। जीन सेक्शन। ये भी चौकी है वो पहन के आओ। अंदाजा पहन जाएगा कलर दूसरा चूज करेंगे। ये पे करना ट्राई। अरे वो तो है ट्रायल रूम। ये खाली हाथ थे और आए हुए खाली हाथ हैं। रोशन भाई शॉपिंग बड़ी बेकार करते यार तुम। रोशन भाई को जो है ना वो जैसे वो पहनती है ना लेडीज लेगी लेगी। हाँ देखो पैंट वैसी पहन रखी उसने, लेगी वाली। ये देखो तेजू भाई ने पहन रखी चूड़ीदार पैजामा।